नारे पे नारे, अरे नारे का क्या काम है जब ईमान ही कमजोर हो। नमाज ही नहीं है, मदरसा ही नहीं है, मस्जिद ही नहीं है, तो क्या? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं हदीस नबवी के अंदर, आका फरमाते हैं कि तुम बेहतर उम्मत हो। बैठो भाई, क्यों भाग रहे हो? नहीं, नमाज और रोजा की बात अच्छी नहीं लगेगी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मन रा'a मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में से अगर कोई बुराई होते हुए देखे, तुम में से कोई अगर बुराई होते हुए देखे, फलयुगय्यिर बियदिही, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से रोक दे, अपने हाथ से रोक दे। लेकिन जब खुद पे नमाज़ी हो, जब खुद पे नमाज़ी हो, खुद शराबी हो, खुद ज़ानी हो, खुद रहज़न और डाकू हो, खुद रागीर हो, खुद पाकीमार हो, तो दूसरों को कैसे हुक्म करो? दूसरों को कैसे रोको? आका फरमाते हैं वमन लम यस्तती फबिलिसानिही, और जिसमें ये ताकत ना हो कि वो हाथ से रोक सके, तो वो अपनी जुबान से रोक दे, जुबान से रोक दे। लेकिन आज हम बुराई होते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम रोकने के लिए तैयार नहीं है। बाद लोगों में हाथ से रोकने की भी ताकत होती है, लेकिन जवाब क्या होता भाई? वो बुरा मान जाएगा, दुश्मनी करने लगेगा, इसलिए मुझसे कोई वास्ता नहीं। याद रखो, हर किसी से सवाल होगा, हर किसी से पूछताछ होगी। जो जिसका जिम्मेदार है, तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारे बेटों और बेटियों के बारे में पूछा जाएगा। अगर तुम नमाजी हो और तुम्हारा बेटा बेनमाजी है, तो भी तुमसे सवाल होगा। अगर तुम नमाजी हो और अगर तुम्हारी बीवी बेनमाजी है, तो भी तुमसे सवाल होगा। अगर तुम नमाजी हो और तुम्हारी बेटी बेनमाजी है, तो भी तुमसे सवाल होगा। हर जिम्मेदार से बरोज़ क़यामत सवाल होगा, पूछा जाएगा ऐ मेरे बंदे ये बता, मैंने तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली थी, ये जिम्मेदारी रखी थी, तूने इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? क्या जवाब दोगे? आप अपने बेटे से भाग रहे हो, अपनी बेटियों की जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, और आज तो ये हाल है बेटे और बेटियों का कि सबसे पहले अगर घर में कोई खून की घंटी बजती है तो लड़कियां उठाती। बेटी उठाओ, जाके देखो किसका खून है। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो, अपने बेटे और बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, उनकी जिंदगी तबाह मत करो, उन्हें बर्बाद मत करो, उनकी आखिरत तबाह मत करो। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वमन लम यस्तती फबिक़ल्बिही, सुभान अल्लाह। और जो इस्तिताअत ना रखे, जो जुबान से रोकने की इस्तिताअत ना रखे, तो उसे चाहिए कि दिल से बुरा जाए, दिल से बुरा जाए। आका फरमाते हैं वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सबसे कमजोर ईमान है, ये सबसे कमजोर ईमान है। मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जब आप रात के सन्नाटे में, तन्हाई में गौर व फिक्र करेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा कि मौलाना सही कह रहे थे। तुम्हारी तबाही और बर्बादी सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि तुम बुराई करते हुए देख रहे हो लेकिन रोक नहीं रहे हो। तुम्हारा बेटा बुराई कर रहा है तो भी नहीं रोक रहे हो, तुम्हारी बेटी बुराई कर रही है तो भी नहीं रोक रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी बुराई कर रहा है तो भी नहीं रोक रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार बुराइयां कर रहे हैं तो भी नहीं रोक रहे हो। आज जिस नबी की महफिल में आए हो, उस नबी का मकाम और उस नबी की आपसे मोहब्बत किस तरह थी। मेरे नबी जब पैदा हुए तो पैदा होते ही सदा बुलंद फरमाई, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बे कदीर, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश और नजात फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सरकार की बारगाह में जिब्रील आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने आदम की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है, मैंने शीश की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है, मैंने हूद की उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है। आखिर में सरकार ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है? जिब्रील खामोश है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार ने दोबारा इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील ये बताओ क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है? जिब्रील खामोश है। तीसरी मर्तबा मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील बताओ क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है? हजरत जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा है। इतना जुमला मेरे आका का जैसे जिब्रील की जुबान से सुना, सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार के चश्माने मुबारक से ज़ारों कतार आंसू गिरने लगे, आका रोने लगे। इतना रोए कि सरकार की दाढ़ी मुबारक तर हो गई और सरकार ने जगह छोड़ दी, जंगल की तरफ चले गए। इस कदर रो रहे, इस कदर रो रहे, सहाबाए किराम ने आपको तलाशना शुरू किया और जंगल के दरमियान जब पहुंचे तो एक चरवाहे से मालूम किया, ओ चरवाहे ये बता क्या तूने मेरे नबी को देखा है, तूने मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? चरवाहे ने कहा, मैंने किसी नबी को नहीं देखा, मैंने किसी मोहम्मद को नहीं देखा, हाँ इतना जरूर देखा है कि एक शख्स जंगल के अंदर आया है और इस कदर दहाड़े मार मार के रो रहा है, इस कदर चीखों पुकार कर रहा है, सजे में गिर कर के इस कदर रो रहा है कि जिसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, मेरी बकरियों ने खाना पानी छोड़ दिया है। सहाबा समझ गए कि मेरे नबी के अलावा कोई नहीं होगा। नबी उम्मत में मेरे नबी इस कदर रो रहे थे कि बकरियों ने चरना छोड़ दिया था। सहाबा इकराम गए, देखा कि सरकार सजदे में पड़े हुए हैं और अपने रब की बारगाह में गिरिया बेदारी कर रहे हैं। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बे कदीर, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आलम ग़ैब से आवाज़ आई, ऐ मेरे महबूब आप सर उठाइए, आपकी आधी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं,
अल्लाह क्या जहन्नम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न सर्द होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सरकार आपकी बख्शिश और नजात के लिए हजारों कतार रो रहे हैं। कौन सा मुंह लेकर के रब के हुजूर हाजिर होगे, कौन सा चेहरा लेकर के रब के सामने जाओगे। वो नबी जो विलादत के वक्त भी याद कर रहा है और जो अपनी वफात के वक्त भी याद कर रहा है। जब सरकार की वफात हुई है तो जिन सहाबाए किराम ने आपको कब्र अनवर के अंदर उतारा तो सरकार के लम्हाए मुबारक खिल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के लम्हाए मुबारक खिल रहे थे। सहाबाए किराम ने आवाज सुनी तो वो आवाज कोई और आवाज नहीं थी। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब्बे कदीर, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। आज हमारा और आपका मुआशरा क्या है, हमारे हालात क्या हैं। हम मस्जिदों से दूर हैं, हम मदरसों से दूर हैं। अगर हम करीब हैं तो जलसों से, जलसे का मुखालिफ नहीं है, लेकिन जलसे का मकाम और मर्तबा बाद में है सबसे पहले मस्जिद का मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले आप अपनी मस्जिद को भरो, क्या बात। आप अपने मदरसे की तरफ तवज्जो दो। जरा हाथ उठा करके कहिए कि मौलाना आइंदा साल जब आएंगे तो आपको मदरसा बना हुआ मिलेगा। इंशाअल्लाह। सारे लोग उठाइए, ये देखो सभी लोग उठाइए और वादा करिए, खुदा को हाजिर और नाजिर मान करके ये वादा करिए कि आइंदा साल जब आएंगे तो मदरसा भी तामीर मिलेगा और मस्जिद की तामीर मुकम्मल होगी। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज आप देख लीजिए आज दुनिया दौलत के चक्कर में पड़ी है। हर कोई दौलत तलाश रहा है, हर कोई गरीब है तो दौलत तलाश कर रहा है और मिडिल क्लास का है तो दौलत तलाश कर रहा है। लेकिन जो सादा दौलत